दर्द-ए-मुआबाद एपिसोड 21 14 साल पुराने हादसे का सच। सिंघानिया हॉस्पिटल। दूसरी तरफ विहान अपने केबिन में बैठा सामने खड़े डॉक्टर को घूर रहा था। डॉक्टर के हाथ में एक फाइल थी और उसके चेहरे पर साफ दर्द दिखाई दे रहा था। डरते डरते उसने कहा, सर पेशेंट को बस लीवर में हल्का सा इन्फेक्शन था, लेकिन आपके कहने पर मैंने चेकअप के दौरान उसकी बॉडी में आपकी दी हुई दवा इंजेक्ट कर दी है। मैंने उसे समझा दिया कि कुछ समय में इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने घबराकर एक पल के लिए सांस ली, फिर धीरे से बोला, लेकिन सर असल में उस दवा से उसका लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा। वह मुश्किल से 2 महीने ही जिंदा रह पाएगा और जब तक उसे असली बीमारी का पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इतना कहकर डॉक्टर चुप हो गया और डरते हुए विहान की तरफ देखने लगा। डॉक्टर की बात सुनकर विहान के होंठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। वह कुर्सी से उठकर डॉक्टर के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोला, गुड जॉब डॉक्टर, वेरी गुड जॉब। फिर वह थोड़ा झुककर बोला, तुम जानते हो मेरे छोटे मोटे काम मैं सिर्फ तुम्हें ही देता हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। वह थोड़ा रुका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, और भरोसे का दूसरा नाम है डर। डॉक्टर ने घबराकर सिर झुका लिया। विहान ने इशारे से उसे जाने को कहा। डॉक्टर के बाहर निकलते ही विहान ने अपना मोबाइल उठाया और स्क्रीन देखते हुए खुद से बोला, क्या करूं भाई, आप मुझे उस दुनिया से दूर रखते हो जो आपने बनाई है, लेकिन मैं भी आपका ही भाई हूं। वह हल्का सा मुस्कुराया, फर्क बस इतना है, आप सजा तुरंत देते हो और मैं सामने वाले को धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ देता हूं। मोबाइल जेब में रखकर वह हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ शहर से दूर एक आलीशान घर के हॉल में एक बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन लगी थी। उस स्क्रीन पर लगातार कुछ तस्वीरें चल रही थीं। नक्श और नैना की। वो वही तस्वीरें थीं जब गार्डन में नैना नक्श से टकराई थी और नक्श ने उसे गिरने से बचाया था। सोफे पर बैठा एक आदमी वाइन का ग्लास हाथ में लिए उन तस्वीरों को गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह धीरे से बोला, कुछ तो खास है इस लड़की में जो नक्श सिंघानिया जैसे आदमी के इतना करीब आ गई। वह था वेद मल्होत्रा। उसने वाइन खत्म की और अपने मैनेजर से कहा, पता लगाओ ये लड़की नक्श के लिए कितनी खास है। फिर वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। कमरे में एक लड़की बैठी थी। वेद को देखते ही वह खड़ी हो गई। मैं यहाँ सिर्फ काम के लिए आई थी, आपका ऐसा व्यवहार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वह जाने लगी। वेद की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और ठंडी आवाज में बोला, मेरे इलाके में आने वाले लोग मेरी मर्जी के बिना नहीं जाते। कमरे का माहौल भारी हो गया। कुछ देर बाद कमरे से हल्की चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। थोड़ी देर बाद गार्ड्स एक थैली लेकर अंदर आए। थैली से खून की बूंदें टपक रही थीं। वेद बस खिड़की के पास खड़ा हल्की मुस्कान के साथ पूल की तरफ देख रहा था। ब्लैक विलर। सुबह नक्श जल्दी ऑफिस चला गया था। उसके चेहरे पर आज अलग ही चमक थी। उधर नैना दीदा के साथ मॉल जाने की तैयारी कर रही थी। दीदा की बेटी की शादी थी, इसलिए शॉपिंग करनी थी। नक्श ने पहले ही मॉल के मैनेजर को फोन कर दिया था। कुछ खास लोग आ रहे हैं, ध्यान रखना उन्हें कोई परेशानी ना हो। सिंघानिया मॉल। जैसे ही नैना और दीदा मॉल पहुंचे, स्टाफ तुरंत उनके पास आ गया। मैम इस तरफ प्लीज। दीदा खुश हो गईं। दोनों ने शॉपिंग शुरू की। ज्वेलरी सेक्शन, डिजाइनर कपड़े। नैना ने एक लाल लहंगा हाथ में लिया। उसने कपड़े की नरमी महसूस की और हल्का सा मुस्कुरा दी। शायद पहली बार उसे इतना खास महसूस कराया जा रहा था। एनएस इंडस्ट्री। नक्श अपने केबिन में बैठा था। उसके सामने उसका पर्सनल एजेंट विशाल खड़ा था। विशाल बोला, सर 14 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो शेखावत राणा ने करवाया था। उसी एक्सीडेंट में आपकी माँ और आपके डैड के दोस्त और उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। नक्श की आंखें ठंडी हो गईं। आगे बोलो। विशाल बोला, सर आपके डैड के दोस्त की 2 बेटियां थीं। दोनों उस एक्सीडेंट में बच गईं। वह फाइल पलटते हुए बोला, एक लड़की को उनके दूर के रिश्तेदार विदेश ले गए और उसे गोद ले लिया, लेकिन दूसरी लड़की को उनके मुंह बोले मामा मामी अपने साथ ले गए। वह थोड़ा रुका, सर बाद में उन्हें पता चला कि उस लड़की के पिता ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसी लड़की के नाम कर दी है। नक्श की आंखें सिकुड़ गईं। विशाल आगे बोला, वसीयत के मुताबिक वो सारी संपत्ति उसे तब मिलेगी जब वह 21 साल की हो जाएगी। शायद इसी वजह से उसके मामा मामी ने उसे अपने पास ही रख लिया। फिर उसने धीमे से कहा, लेकिन एक्सीडेंट में उस लड़की की आंखें चली गई थीं। ये सुनते ही नक्श के हाथ रुक गए। उसने फाइल खोली। पहले पेज पर लगी तस्वीर देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसके होंठों से धीमी आवाज निकली, तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गई। कमरे में खामोशी छा गई। सस्पेंस। क्या वो लड़की नैना है? क्या वेद मल्होत्रा उसी प्रॉपर्टी के पीछे है? और नक्श उस लड़की को पहचान कर क्यों चौंक गया?